हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, पांचों पार्टों को हमने सॉल्व करा दिया था। बच्चा, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और इससे आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। बच्चों, अगर आपने पिछले सभी वीडियोस को नहीं देखा है, अभी तक हम 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने उन तीनों चैप्टर्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। आप वहां जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है उन लोगों के लिए 3 चैप्टर के नोट्स हमने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए हैं बच्चा, ठीक है। चलिए, तो आज हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर बच्चा आप भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चा 4.2 आज आपका चलेगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण, सिर्फ 10th के लिए भी नहीं, आने वाली क्लासों के लिए भी, ठीक है। तो देखिए 4.2 में हमने पहले के 5 प्रश्न कंप्लीट कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर पढ़ें बच्चा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सुन लीजिए। यहाँ पर क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि जो एग्जाम्पल 1 है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए उदाहरण 1 में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो 2 है बच्चा, लेकिन ये उदाहरण 1 में जाकर होगा, ठीक है। उदाहरण 1 किस पेज नंबर पर है? इस बुक का जो पेज नंबर है बच्चा, जो उदाहरण आपका 1 है वो पेज नंबर 79 है बच्चा, ठीक है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी ओरिजिनल किताब रखा करोगे। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है। उदाहरण 1 में स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में बदल के छोड़ देना है बस, ठीक है। यानी वही द्विघात समीकरण बनानी है और सॉल्व नहीं करना है बस, ठीक है। देखिए क्या कहा है, उदाहरण 1 के अंदर बच्चा 2 पार्ट हैं, दोनों पार्टों को सॉल्व करना है। तो उदाहरण 1 का पार्ट 1 है बच्चा। क्या कहा है, देखिए ध्यान से समझिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ये कहा है। एक जॉन है कोई लड़का, एक जीवंती है कोई लड़की, दोनों को पास मिलाकर टोटल जो कंचे हैं, मार्बल्स जिन्हें हम खेलते हैं, खेले नहीं हो करके, बहुत खेलोगे बच्चा, तो वो कंचे जीवंती और जॉन दोनों के पास मिलाकर कुल कंचे हैं 45, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं भैया। जॉन के पास से भी 5 कंचे खो गए, जीवंती के पास भी 5 कंचे खो गए। तो अब जो उन दोनों के पास कंचे बचे हैं, बचे हुए कंचे का, अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। यानी 5-5 कंचे खोने के बाद जो दोनों के पास कंचे बचे हैं उनका आपस में गुणा करते हैं तो 124 आता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। चलिए, तो आइए पहले इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनाते हैं। सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है, ठीक है बच्चा। तो देखिए जॉन और जीवंती 2 लोगों के पास हैं कंचे। तो यहाँ पर अब आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे ये दिया है। तो किसी एक के पास मान लो पहले, या तो मान लो जॉन के पास या जीवंती के पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन दी है, उसे लिख लेंगे, दिया है जॉन व जीवंती के पास कुल कंचे बराबर 45, ठीक है। दोनों के मिलाकर 45 है। अब इसमें से किसी एक के पास मान लो कि इतने हैं, अभी हमें तो पता नहीं है भाई, जॉन के पास कितने हैं ये नहीं पता, जीवंती के पास कितने हैं ये नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि अगर दोनों के कंचे छीन लें हम और छीन के एक जगह मिला दें तो 45 बन जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता अकेले जॉन के पास कितने थे या अकेली जीवंती के पास कितने थे। हो सकता है जॉन के पास 20 हो, जीवंती के पास 25 हो, तो 45 हो गए। ये जरूरी है जीवंती के पास 20 हो, जॉन के पास 25 हो? जरूरी है जॉन के पास सिर्फ 15 हो, जीवंती के पास 30 हो? कुछ भी हो सकता है। तो ये निकालने के बाद ही मालूम पड़ेगा, बेटा निकालना नहीं है। तो हमें जो दे रखा है लिख लिया, पहले हमने दिया है कि जॉन व जीवंती के पास कुल कंचे 45। तो इन दोनों में से किसी एक के पास कितने कंचे हैं ये मान लो, किसी एक के पास। तो यह मानेंगे हम,
माना, जॉन को मान लेते हैं, माना जॉन के पास आरंभ में, शुरुआत में कंचों की संख्या, भाई हमें पता तो है नहीं, तो हमने मान ली x, हमने ये मान ली कि स्टार्टिंग में जॉन के पास x कंचे थे, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास आरंभ में कुल कंचों की संख्या, आरंभ में कंचों की संख्या कितनी होगी, 45 माइनस x होगी। अब ऐसा क्यों, समझिए। देखिए बच्चा, अगर दोनों के पास मिला के 45 हैं, ठीक है, जिसमें से जॉन के पास मान लिए x हैं, तो जीवंती के पास कितने बचे, 45 में से जो जॉन के कंचे हमने माने x, उन्हें घटा दो, तो जो बचेंगे वो जीवंती के ही बचेंगे ना, 45 में से x घटा दिए। फिर समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। देखो, एक लड़का है फर्स्ट, एक लड़का है सेकंड, दोनों के पास मिला के 10 रुपए हैं, या मान लीजिए ए बी मान लो, कुछ भी मान लो, एक ए लड़का है एक बी लड़का है, दोनों के पास मिला के 10 रुपए हैं, ए और बी दोनों के रुपए अगर मिला दें तो 10 रुपए हैं। अब हमने ये मान लिया कि ए के पास, मान लिया ए के पास 2 रुपए हैं, तो फिर बी के पास कितने रुपए होने चाहिए, भैया बी के पास होंगे फिर 8 रुपए, क्योंकि 10 रुपए दोनों के पास थे मिला के, जिसमें से ए के 2 रुपए थे, तो बी के कितने रुपए होंगे, फिर 10 में से 2 घटा दो, 8 ही तो होंगे, तो कुल मिला के 10 माइनस जो ए के रुपए थे उसे घटा दो, इतनी तो होंगे बी के पास। भाई बी के कैसे निकाले, जो दोनों के पास कुल रुपए थे उसमें से जो ए के पास थे वो घटा दिए, 10 माइनस 2 कर दिया, तो 8, यानी बी के 8 ही तो बचे। तो सेम हमने यहाँ किया है, दोनों के पास मिला के कुल 45 कंचे ये हमें दिया है, हमने मान लिया जॉन के पास स्टार्टिंग में x कंचे थे, तो जीवंती के कितने होंगे, भाई जॉन के पास x थे तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो टोटल जो कंचे थे 45, उसमें से जॉन के घटा दो, बचे हुए जीवंती की बचे। समझ में आया, ठीक है। तो माना जॉन के आरंभ में x कंचे थे, तो जीवंती के कितने होंगे, इस योग में से घटा दो 45 माइनस x, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार पढ़िए भैया, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, जॉन ने भी 5 कंचे खो दिए और जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए। खोना मतलब घटाना, भाई खोना मतलब हमारे पास से चले गए तो घट गए, कम हो गए, तो यहां लिखेंगे जॉन के 5 कंचे खोने के बाद बचे कंचे, तो बच्चा जॉन के पास x कंचे थे, उसमें से उसने 5 कंचे खो दिए, मतलब चले गए उसके पास से, तो बचे कितने, x माइनस 5 बचे फिर, ठीक है। समझ में आया, भाई x कंचे थे जॉन के पास, उसमें से 5 खो गए, खोना मतलब घटाना, तो 5 घटा दिए, तो अब कितने बचे, x माइनस 5 कंचे बचे। समझ में आया। ऐसे ही जीवंती के पास, जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए, तो जीवंती के 5 कंचे खोने के बाद बचे कंचे, जीवंती के पास स्टार्टिंग में कितने थे, 45 माइनस x थे। अब इनमें से 45 माइनस x थे, इसमें से 5 खोए, तो खोना मतलब घटाना, तो इसमें से 5 घटा दो, तो कितने बचे, 45 में से 5 गए तो 40 माइनस x, इतने कंचे बचे जीवंती के पास। समझ में आई चीजें, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आ सकती बच्चा, हर पॉइंट क्लियर होगा, बस रेगुलर देखा करो वीडियो को डेली और पूरा देखा करो, ठीक है। कोई दिक्कत हो थोड़ा सा रिपीट मार लो, फिर समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट शर्त, अब क्या कहा है बच्चा प्रश्न में कहा है कि जब दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं, उसके बाद जो कंचे बचे उनके पास, ये बचे, उनका गुणा अगर कर दें, भाई 5 कंचे खो गए जॉन के पास से तो ये बचे, और जीवंती के पास से 5 कंचे खो गए तो ये बचे। अब अगर इन दोनों का गुणा कर दें, जो उनके पास कंचे लास्ट में बचे हैं खोने के बाद, उनका अगर गुणा कर दें तो कितना आता है बच्चा, तो आता है, कहाँ गया उदाहरण, 124 आता है, ठीक है। तो यानी कि x माइनस 5 बचे जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद, और 40 माइनस x बचे जीवंती के पास, इन दोनों का अगर कर दें गुणा तो आता है 124।
124 ये कहा है प्रश्न में, 124। समझ में आई कहानी कि 5 कंचे खो गए, जॉन के पास से इतने बचे, जीवंती ने खो दिए 5, इतने बचे। अब ये जो बचे इन दोनों के कंचों का अगर गुणा कर दें तो 124 आता है। ये प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है, वही किया है हमने बस। तो अब यहाँ से सॉल्व करो, x का करेंगे 40 में 40x, गुणा करेंगे दोनों ब्रैकेटों का, x का 40 में 40x, x का -x में करेंगे तो माइनस, x का x में x स्क्वायर, -5 का करेंगे 40 में तो माइनस, और ये प्लस तो माइनस, 5 का 40 में करेंगे तो 200 आएगा, फिर माइनस, और ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 5 का x में करेंगे तो 5x बराबर 124। क्लियर। अब इसे सॉल्व करो भैया। तो देखो ये माइनस का x स्क्वायर है, इसे पहले लिख लो, ये प्लस के 40x और प्लस के 5x तो जुड़ के हो गए प्लस के 45x, और ये माइनस के 200 बराबर 124। अब देखिए ज्यादातर जब भी आप द्विघात समीकरण बनाओ तो जो स्क्वायर वाला पार्ट है ना उसे पॉजिटिव रखना, आंसर यहाँ छोड़ दो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव रखो, थोड़ा कहते हैं ना थोड़ा अच्छा लगता है वही काम। तो आप क्या करो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इन सबको दूसरी साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो जब ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब ये 45x उधर जाएगा तो प्लस का इधर उधर जाके माइनस के 45x हो जाएगा, जब ये 200 उधर जाएगा तो इधर माइनस का उधर जाके प्लस के 200 हो जाएगा, और इधर पहले से ही कौन मौजूद है, प्लस का 124, तो उधर क्या बचा, अब कुछ नहीं तो 0 बचा, क्योंकि ये सब उधर से लेगा तो उधर तो अब 0 बचा ना। अब इसे सॉल्व करो बच्चा, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के 45x का 45x, 200 और 124 तो ये हो गया 324 बराबर 0। ये आपकी आ गई समीकरण और यही आपका आंसर है। हमसे सॉल्व करने को नहीं कहा था, गणितीय रूप में बदलना था सिर्फ, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। आई थिंक ऑप्शन वैसे इसके पीछे आंसर दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, बस यही है, यही छोड़ दीजिए, आपका आंसर है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आप इसके फैक्टर करना चाहो फैक्टर कर लेना, जैसे मैंने आपको पीछे बताए थे, तो आप x का मान निकाल लेना। तो x आ गई तो जॉन के पास कंचों की संख्या आ गई, फिर 45 में से जो x का मान है उसे घटा देना तो जीवंती के पास भी कंचों की संख्या आ जाएगी। वैसे निकलवाया नहीं है, निकलवाए तो ठीक है बच्चा, समझ में आया। तो बहुत इजी तरीके से समझा दिया ना, हर चीज को ब्रेक करके, तो बस ऐसे ही समझ जाएंगे। बस क्वालिटी अब आपको अच्छी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब तो हम हाई क्वालिटी में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी उदाहरण का दूसरा सवाल, यानी क्वेश्चन 2 का उदाहरण 1 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चा। देखिए इसमें कहा है, एक कुटीर उद्योग, कोई उद्योग है, उद्योग मतलब होता है उद्योगपति, यानी जिनके बड़े बड़े कारखाने होते हैं वो चीज है ना। एक कुटीर उद्योग है, कोई उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, ये मान लो कोई फैक्ट्री है किसी काम की, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है भैया, कोई उद्योग वाला है, ठीक है, एक दिन में वो कुछ खिलौने बनाता है। फिर प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए बच्चा मैं बताता हूँ आपको, सवाल की बात समझ में आई, मैं समझा रहा हूँ। एक कोई खिलौने बनाने वाला है, ठीक है, वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। अब कुछ मतलब कितने भी बनाता है हमें तो पता नहीं है, कुछ बोल दिया तो बनाता हुआ कुछ खिलौने, जितने भी बनाता है एक दिन में वो कुछ खिलौने बनाता है। अब वो बोल रहा है एक खिलौने की कीमत दे रखी है, कितनी एक खिलौने की कीमत, डायरेक्ट नहीं दी, घुमा फिरा के दी है। कैसे दी है, वो ये कह रहा है कि एक खिलौने की जो कीमत है ना वो कितनी है, एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए उनको अगर 55 में से घटा दें, एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए उनको अगर 55 में से घटा दें और जो भी आए वो है एक खिलौने की कीमत, ऐसे घुमा फिरा के बोला है। और एक दिन के खिलौने बनाने में जितना भी खर्चा आया है, जितनी भी लागत लगी है, वो हमें दे रखी है 750 रुपये दे रखी है, ठीक है बच्चा। तो अब ये बोल रहे हैं कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब कुल मिला के समीकरण बनानी है, संख्या तो पूछी नहीं है वैसे, मतलब बोल ही दिया है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम में जो दे रखा है वो लिखेंगे,
हमें सबसे पहले यहाँ दे रखा है एक खिलौने की कीमत, ठीक है, तो कितनी है 50 माइनस एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या, ये दे रखी है। तो पहले हम मान लेते हैं, हमें ये तो पता नहीं है कि उसने एक दिन में कितने खिलौने बनाए, हमें तो नहीं पता है, तो हम ये मान लेंगे कि माना एक दिन में उसने x खिलौने बनाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने, निर्मित यानी बनाए गए, निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर x। हमने ये मान लिया कि एक दिन में x खिलौने बनाए उसने। अब क्या दे रखा है, एक खिलौने की कीमत दी है हमें, क्या दे रखी है प्रश्न अनुसार, एक खिलौने की कीमत, एक खिलौने की जो कीमत है, एक खिलौने की कीमत कितनी है बच्चा, एक खिलौने की कीमत 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। तो 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या घटा दो, तो एक दिन में कितने बनाए x बनाए, तो x घटा दो, ठीक है। 55 माइनस एक दिन में बनाए खिलौने घटाने बसे, तो हमें एक खिलौने की कीमत मिल जाएगी। तो भैया 55 माइनस एक दिन में कितने बनाए x बनाए, तो x घटा दो, ये क्या आ गई एक खिलौने की कीमत, यानी एक खिलौना 55 माइनस x रुपए का आ रहा है, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 है, ये हमें दे रखा है। सेकंड ये तो ये मान लीजिए फर्स्ट शर्त और ये है आपकी सेकंड शर्त। इसमें क्या कहा है, एक दिन की कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपए, यानी एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए हैं उन्हें बनाने में जो खर्चा आया है वो 750 रुपये आया है। तो अब द्विघात समीकरण बनाओ, तो देखिए कैसे बनाएंगे। आप मुझे ये बताइए निर्माण लागत कैसे निकलती है, निर्माण लागत कैसे बताई उसने। देखिए निर्माण लागत हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक दिन में सपोज 50 खिलौने बनाए, 50 खिलौने बनाए एक दिन में। हम ये मान के चल रहे हैं, साइड में एक एग्जाम्पल समझना है पहले, इस चीज़ को डीपली समझने के लिए आप इसको पहले समझिए। मान लिया मैंने एक दिन में 50 खिलौने बनाए और एक खिलौने की जो कीमत थी, एक खिलौने की जो कीमत थी वो 2 रुपये थी। कितने 2 रुपये थी, कितने रुपए थी 2 रुपये थी। भाई एक दिन में 50 खिलौने बनाए और एक खिलौना 2 रुपये का बिक रहा था, बिक नहीं रहा था, 2 रुपये बनाने में खर्चा आ रहा था। मतलब एक खिलौने का जो खर्च था, एक खिलौना बनाने में जो खर्चा आ रहा था वो 2 रुपये आ रहा था। फिर समझिए एक दिन में 50 खिलौने बनाए, एक खिलौना बनाने में 2 रुपये का खर्चा आ रहा था, तो पूरे 50 खिलौने बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया होगा, कितनी लागत आई होगी, पूरे एक दिन में कितनी निर्माण लागत लगी होगी। तो भैया एक खिलौना 2 रुपये का, तो 50 खिलौने, तो कैसे निकालेंगे, एक खिलौने की कीमत गुणा एक दिन में कुल कितने खिलौने बनाए उनकी संख्या, 50 दूनी 100 रुपये खर्चा आया होगा पूरा। ऐसे निकाला, कैसे निकाला कि एक खिलौने की कीमत में एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या से गुणा कर दिया, तो जो निकल के आई वो क्या आई, एक दिन की कुल निर्माण लागत निकल के आई। समझ में आया। तो एक दिन की निर्माण लागत कैसे निकालते हैं, एक खिलौने की में खर्चा जो आया है बनाने में वो इनटू एक दिन में जितने टोटल खिलौने बनाए उनका गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये वही चीज है, एक दिन की निर्माण लागत है। तो एक दिन की निर्माण लागत क्या निकलेगी, एक दिन की निर्माण लागत किसके बराबर होगी, एक दिन की निर्माण लागत बराबर होगी एक खिलौने की कीमत
इनटू एक खिलौना बनाने में आया खर्च, ऐसा लिखिए, एक खिलौना बनाने का खर्च इनटू एक खिलौना बनाने का खर्च इनटू एक दिन में बनाए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या। ये हिंदी में लिख दिया आपके समझने के लिए, वरना आप ये लाइन ना लिखें, डायरेक्ट लिखिए एक खिलौना बनाने का खर्च। तो एक खिलौना बनाने का खर्च कितना दे रखा है, एक खिलौने की जो कीमत है, जो उसको बनाने में खर्च आ रहा है, वो कितना आ रहा है 55 माइनस एक्स, खर्ची तो दे रखा है हमें, समझ। एक खिलौने की एक खिलौने का मूल्य, हाँ एक खिलौने का मूल्य है, तो फिर आप यहाँ पे मूल्य लिखिए, एक दिन की कुल निर्माण लागत बराबर एक खिलौने का मूल्य लिखो, का मूल्य, क्योंकि मूल्य दिया है, ठीक है। तो अब देखिए एक दिन में कुल कितनी निर्माण लागत लगी 750, तो ये किसके बराबर होगी, निर्माण लागत निकालते कैसे हैं, एक खिलौने का मूल्य इनटू एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या का गुणा कर दो, तो एक दिन की निर्माण लागत आ जाती है, ठीक है। तो भैया एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स, और गुणा एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी है एक्स। ये क्या निकल के आई है, ये एक दिन की निर्माण लागत आई है, और एक दिन की निर्माण लागत एक हमें दे रखी है कितनी 750, दोनों ही एक दिन की निर्माण लागत हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बराबर, क्योंकि ये भी एक दिन की निर्माण लागत है और ये भी एक दिन की निर्माण लागत है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बराबर 750। अब इसे सॉल्व कर लो बस, x का 55 में करेंगे 55x, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 750। इन दोनों को उधर ले जाओ क्योंकि इसे पॉजिटिव बनाना है, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 55x जाएगा तो माइनस के 55x, उधर पहले से ही 750 प्लस का मौजूद है, इधर क्या बचा बराबर 0। यही आपका आंसर है, ठीक है। बस आपको ये लाइन समझना जरूरी है। क्या निर्माण लागत कैसे निकालते हैं, एक खिलौने की कीमत में एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए हैं उनसे गुणा कर दो, एक दिन की निर्माण लागत आ जाती है। तो एक खिलौने की कीमत कितनी थी 55 माइनस एक्स, मैं एक दिन में कितने खिलौने बनाए थे एक्स से गुणा कर दिया, एक दिन की निर्माण लागत आ गई, और एक दिन की निर्माण लागत हमें दे भी रखी है एक कितनी 750, दोनों एक ही दिन की निर्माण लागत है इसलिए दोनों कर दी बराबर, गुणा करके एक द्विघात समीकरण मिल गया, हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब आपको ये पूछे कि एक दिन में कुल कितने खिलौने बनाए ये बताओ, तो कुछ नहीं करना, 750 के फैक्टर करने हैं, जोड़ के 55 लाना है, जो भी x का मान आएगा पॉजिटिव वही आंसर होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर को करना मैंने आपको सिखा दिया है, इन सवालों में हमसे फैक्टर नहीं कराए थे, सिर्फ द्विघात समीकरण को इनको मतलब गणितीय रूप में बदलवाया था समस्याओं को, ठीक है। तो आपके उदाहरण के अंदर 2 सवाल थे, दोनों खत्म, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया फिनिश। अब पढ़ेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। इसमें कहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या निकालनी है जिनका योगफल दे रखा है 27 और गुणनफल 182 है। तो जो दे रखा है पहले लिख लें, ठीक है। दिया है 2 संख्याओं का योगफल बराबर दे रखा है 27 है, ठीक है, और गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना 182 है। तो उन 2 संख्याओं को बताओ, यानी हमें ऐसी 2 संख्या बतानी है निकाल के, अगर उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो 27 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्या को जब हम गुणा करें तो 182 आ जाए। ऐसी 2 संख्या कौन सी है ये बताओ। तो आप ऐसे सोच के तो हम बता नहीं सकते हो ऐसी कौन सी 2 संख्या है, जिन्हें जोड़ें तो 127 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, और गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो इनको निकालेंगे, आप सोच के बता देंगे तो वो आंसर तो होगा, बट वो मान्य नहीं होगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जब भी कभी 2 संख्याओं का योगफल दे रखा हो, जब भी कभी, तो एक संख्या को मान लो, माना एक संख्या
बराबर x है, एक संख्या x है। जब भी कभी तुम्हें दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो तो उसमें से एक संख्या मान लो x और दूसरी कितनी होगी, तो दूसरी संख्या हमेशा दूसरी संख्या होगी उस योगफल में से पहली संख्या को घटा दो, तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। जैसा भी मैंने पिछले सवाल में कराया था, जब भी कभी दो चीज़ों का योग दे रखा हो तो उसमें से एक चीज़ मान लो तो दूसरी क्या होगी, फिर योग माइनस पहली। अभी वही एग्जांपल समझाया था मैंने कि a और b दो हैं, जोड़ के 10 आ रहा है। अगर a हमने मान लिया a माना हमने मान लिया a 4 है तो b कितना होगा, तो b होगा बच्चा, b कितना होगा, b होगा, अगर a 4 है, इन दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है, a 4 है तो b कितना होगा, 6 होगा। लेकिन 6 कैसे बताया आपने बताया कैसे बताया, आपने कैसे बताया आपको, आपने ऐसे बताया कि जो दोनों का मिला के 10 था, इसमें से a 4 है तो जो a है उसको 10 में से घटा दिया, तभी तो 6 आया। आपने क्या किया होगा कि इन दोनों का योग था जो 10, उसमें से a को घटा दिया तो 6 बचा, तभी तो 6 आया। तो बस ऐसे ही तो हमने यहाँ पे किया है, दो संख्याएं हैं उनको जोड़ के 27 आ रहा है, एक x है हमने मान ली, तो दूसरी कितनी होगी, इसको इसमें से घटा दो, 27 माइनस x होगी दूसरी संख्या। ठीक है, जब भी कभी दो संख्याओं का योग दे रखा हो, एक मानो और दूसरी क्या होगी, योग में से जो मानी है उसे घटा दो, वो दूसरी होती है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो यहां लिखेंगे पहली संख्या, एक संख्या इनटू दूसरी संख्या, दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो कितना आता है, 182। ये मैं नहीं कह रहा, प्रश्न कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो आप। पहली संख्या क्या है, x इंटू दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x बराबर 182। तो अब कह रहे हैं उन संख्याओं को बताओ, यहाँ संख्या निकालनी है तो फैक्टर करने पड़ेंगे। पहले द्विघात समीकरण बना लेते हैं, x का 27 में करेंगे 27x, x का माइनस x में माइनस x स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों को राइट में ले जाओ तो ये उधर जाके प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये 27x जाके हो जाएगा माइनस के 27x, और ये प्लस का 182 पहले से ही मौजूद है, बराबर में क्या बचा, 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब संख्याएं निकालनी है तो फैक्टर मजबूरी है करने पड़ेंगे। कैसे करते हैं फैक्टर, अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में, तो 182 का 1 में करेंगे 182 आएगा। अब 182 को दो जगह हमें ऐसे तोड़ना है कि यहाँ चिन्ह किसका है, 182 के आगे प्लस का है, तो प्लस करने पर x का गुणांक 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 ही आना चाहिए, दो जगह तोड़ना। तो फैक्टर कर लो, 2 से कट जाएगा, सम संख्या 2 नहीं 18, 2 एकम 2, 3 से कटेगा नहीं 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचे 7 × 21, अब 13 से कटेगा जो कि अभाज्य संख्या 13 एकम 13। अब देखो हमें जोड़ के लाना है कितना, 27 और गुणा करके 182, तो देखो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 13 ये रहे तो प्लस 13। अगर 14 में 13 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 14 और 13 को जोड़ के 27 आ रहा है, और 14 का गुणा जब 13 में करेंगे तो 182 ही आएगा, बच्चा देख लीजिएगा वरना। तो इन दोनों शर्तों का पालन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्लस का निशान है तो उन दोनों को प्लस करके 27 आना चाहिए, x का गुणांक तो 27 ही आ रहा है, और उन्हीं का गुणा करके 182 आना चाहिए तो वो भी आ रहा है। तो हमारे फैक्टर क्या होगा, 14 प्लस 13, फैक्टर क्या होगा 14 प्लस 13, और ये किसकी जगह लिखा जाएगा, 27 की जगह लिखा जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27 ये लिखेंगे 14 प्लस 13, क्योंकि 27 को 14 प्लस 13 कर सकते हैं तो जोड़ के 27 ही आएगा, और ये x का x और 182 का 182 बराबर 0 का 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 14, इधर से x, फिर माइनस प्लस माइनस ये 13, इधर से x और प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो वही दो के पेयर बना लो, ये भी 2 है और ये भी 2 है। यहाँ से कॉमन देखो बच्चा, तो देखो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो कम वाला आ जाता है, x की घात 1 आ गया कॉमन। यहाँ 2 था, 1 निकल गई तो 1 बची, यहाँ x थी वो भी चली गई तो क्या बचा, सिर्फ 14। अब ऐसा ही ब्रैकेट आपको यहाँ लाना है, माइनस आना चाहिए उसमें, बट यहाँ तो प्लस आ रहा है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, और चिन्ह कैसे बदलता है, हमेशा माइनस का कॉमन लेके। तो देखो यहाँ पर 13 है और 13 से भाग इसमें भी चला जाएगा, तो 13 कॉमन ले लो, बाकी तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो माइनस के 13 लो, और तो यहाँ से 13 निकल गया, क्या बचा, सिर्फ x,
और माइनस का लिया तो माइनस तो आ गया बाहर, और ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, जो कि माइनस का कॉमन लिया है। और 13 का भाग देंगे 182 में तो 14 बार जाएगा। कितनी बार? 14 बार। वरना देख लो 13 का भाग दिया 18 में, 13 एकम 13, कितने बचे? 5 बचे, 52 हो गया, 13 चौका 52, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है? 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सही है, सेम है, तो हमने सवाल सही किया, वरना गलती होती है अगर ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं तो। ये पहचानने का तरीका। तो कॉमन अब क्या आ रहा है? सेम सेम, x माइनस 14 आ गया कॉमन, तो बचा क्या? x माइनस 13, और बराबर में क्या हो गया? 0। बस अब यहाँ से x का मान निकालना है, जो पॉजिटिव हो और छोटा हो उसे लेना है। तो एक बार तो इसे लेंगे 0 के बराबर, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 14। एक बार से लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 13। तो बच्चा दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर शीट के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही ठीक है। अगर पहली संख्या हमने क्या मानी थी? x, वो अगर 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर दूसरी संख्या होगी, पहली संख्या क्या मानी थी हमने? x की वैल्यू कितनी आ रही है? 14, तो पहली संख्या 14 हो गई। और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने? 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, एक्स की जगह x का मान 14, 27 में 14 घटाएंगे कितना आएगा? 13 आएगा ना, हाँ 13 आएगा। तो दूसरी संख्या 13 हो गई। अगर आप पहली संख्या x को मान के चल रहे हैं, 14 को मान के चल रहे हैं, तो दूसरी संख्या आएगी 13। आप कहें मैं नहीं ले रहा 14, मैं तो 13 लूंगा, ये भी तो x का मान है, तो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पहली संख्या x का मान अगर 13 लोगे, जो दूसरी संख्या है वो कितनी आएगी? दूसरी संख्या आएगी फिर आपकी 27 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 13, दूसरी 14 आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर शीट पे मेरे ख्याल से आंसर में दोनों ही आंसर आ रहे होंगे, ये भी। अगर पहली संख्या 14 तो दूसरी 13 होगी, और अगर पहली 13 तो दूसरी 14 होगी। और पहचान कैसे करनी है? दोनों संख्याओं का योगफल 27 आ रहा था, जोड़ के देखो क्या 27 आ रहा है? दोनों का योगफल बिल्कुल आ रहा है, 14 और 13 27, 14 और 13 27 आ रहा है। हमारा सवाल ठीक है बच्चा।